राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 439 वोट का झटका लगा है। उनकी उम्मीदों पर पानी है वो एक बार फिर गया। हर गांव से, हर ढाणी से एक आवाज आ रही थी, पंचायती राज चुनाव आएंगे, सरपंच बनेंगे, जिला परिषद सदस्य बनेंगे, प्रधान बनेंगे, प्रमुख बनेंगे। परंतु उन सब पर एक ऐसा झटका लगा है जिसकी कल्पना से भी कहीं कहीं परे था। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब मार्च और अप्रैल 2026 के अंदर चुनाव होने, और इस चुनाव से पहले आपने देखा होगा एक शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर और 2 से अधिक संतान को लेकर ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जो उम्मीदवार पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए अपने कपड़े तक व्हाइट सिलवा दिए थे उनको भी बड़ा झटका लगा है। क्या 2 से अधिक संतान वाले जो लोग हैं क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे, या फिर क्या 10वीं और 12वीं एजुकेशन है वो जरूरी कर दी है? क्योंकि बात की जाए तो हाल के अंदर विधानसभा के अंदर अलग बयान आया और उसके बाद में बाहर अलग बयान आया और बजट पेश करने के बाद में अलग बयान आए। 3 बयान अलग अलग आए हैं। उसके बाद में जो चुनाव लड़ने वाले थे उनको 440 वोट से भी ज्यादा झटका लगा है। दरअसल आपने देखा होगा हाल ही राजस्थान के अंदर बजट पेश किया गया उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री दिया कुमारी ने, और दिया कुमारी ने जैसे बजट पढ़ने के बाद में बाहर आई और मीडिया से जब रूबरू हुई तो मीडिया ने पहला ही प्रश्न दाग लिया पंचायती राज चुनाव को लेकर। 2 संतान से अधिक क्या मैडम चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर चुनाव लड़ने वालों की 10वीं और 12वीं एजुकेशन जरूरी है या फिर एजुकेशन जरूरी नहीं है? मैडम ने मानो बिल्कुल मुंह बंद कर दिया और निकल पड़ी, और वो झटका एक लगा बड़ा झटके के तौर पर। आखिर उप मुख्यमंत्री ने इस बात का क्यों नहीं जवाब दिया? क्या ये स्थिति अभी तक क्लियर नहीं कर पाए? और एक साइड विधानसभा के अंदर खड़े होकर मंत्री ये कह रहे हैं कि कोई एजुकेशन जरूरी नहीं है, 3 संतान जितनी भी है वो चुनाव लड़ सकते हैं पंचायत। परंतु बात की जाए उप मुख्यमंत्री इस पर जवाब नहीं देते हैं, और बीजेपी के पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं एजुकेशन जरूरी है, 10वीं और 12वीं। बस यहीं से झटका लगा एक बड़ा। हालांकि देखा जाए तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए 2 संतान, भैरू सिंह मुख्यमंत्री थे उस टाइम कानून लाए थे कि 2 से अधिक संतान वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये सिर्फ छोटे चुनाव पर रोक लगी थी, एमएलए और एमपी के चुनाव पर रोक नहीं लगी थी। परंतु वसुंधरा राजे सिंधिया आई, उसके बाद में अशोक गहलोत आई, और अब भजनलाल की सरकार के अंदर इसमें एक राहत देने की कोशिश तो की जा रही है, परंतु स्थिति अभी भी क्लियर नहीं की जा रही है। क्या आप पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए आपकी 10वीं और 12वीं जरूरी है, या फिर आप अगर 2 से अधिक संतान हैं तो वो क्या पंचायती राज चुनाव लड़ेंगे? तो इस पर सरकार की तरफ से अभी भी गोल मटोल जवाब दिया जा रहा है। अभी तक ऐसी स्थिति क्लियर नहीं हुई है कि 2 से अधिक संतान वाले चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर बिना एजुकेशन जिसको नहीं पढ़ा हुआ है, 5वीं है, 8वीं है, 10वीं 12वीं, क्या वो चुनाव लड़ सकता है? इसको लेकर अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई है। परंतु झटका एक जरूर लगा, और दूसरा झटका लगेगा जब व्यक्ति जो चुनाव लड़ने वाला जब फॉर्म लेकर जहां पहुंचेगा उस वक्त उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा कि वो 2 से अधिक संतान वाला चुनाव लड़ सकता है, या लड़ेगा तो उसकी संतान कब से मान्य होगी, और 10वीं और 12वीं से कम एजुकेशन वाला क्या चुनाव लड़ सकता है। ये उसी वक्त झटका लगेगा जिस टाइम वो फॉर्म भरने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि सरकार ने इस पर कोई भी अभी तक क्लियर है, चुनाव आयोग ने क्लियर स्थिति नहीं की है कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए ये योग्यता, ये 2 से अधिक संतान, इस पर कोई भी खुलकर अभी तक जवाब सामने नहीं आया। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।